मेरा बच्चा प्यार के काबिल तभी होगा जब 98% आए। प्यार ने तुमसे कहा है कि 88% पे उसका अस्तित्व नहीं, बोलो, पर तुम शर्त लगा देते हो। तुम कहते हो मैं अपनी नजरों में सम्मान का पात्र तब बनूंगा जब 1 करोड़ इकट्ठा कर लूं। अस्तित्व ने आकर के दीक्षा दी तुम्हें कि सम्मान सिर्फ करोड़पतियों को दिया जा सकता है, तो दौड़ने जाना जरूरी है। तुम शर्त लगा दोगे क्या? नहीं, अभी ठंड थोड़ी कम हो जाए और वजन मेरा थोड़ा कम हो जाए तब दौड़ने जाऊंगा। वजन इतना ज्यादा है कि दौड़ने में मजा नहीं आ रहा। अभी तो कुर्सी पे बैठता हूँ, बिस्तर में लेटता हूँ और पकौड़े लेके आओ। वजन कम होने का इंतजार कर रहा हूँ, कम हो जाएगा तो दौड़ने जाऊंगा। जो जरूरी है उसमें समय बीच में मत लाओ, और जो जरूरी है उसमें बिचौलिया बीच में मत लाओ। दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे कामों में फंसे हुए हैं जिनसे सिर्फ नफरत करी जा सकती है, या तो नफरत या इंडिफरेंस, एपैथी, उदासीनता। तुम छोटे थे, तुमको कहा गया कि नंबर ले आ दो, नंबर एक आंकड़ा है। फिर तुमसे कहा गया कि बोर्ड में नंबर ले आ दो, वो भी एक आंकड़ा है। फिर तुमसे कहा गया एंट्रेंस एग्जाम में एक रैंक ले आ दो, वो रैंक भी एक आंकड़ा है। फिर तुमसे कहा गया कॉलेज में एक सीजीपीए ले आ दो, सीजीपीए भी एक आंकड़ा है। फिर तुमसे कहा गया प्लेसमेंट में एक सीटीसी ले आ दो, सीटीसी भी एक आंकड़ा है। उसके बाद कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, उनसे कहा जाता है तुम आईपीओ ले आ दो, और वो आईपीओ भी एक आंकड़ा है। दिल तो कहीं है ही नहीं, आंकड़े हैं, आंकड़ों के पीछे आंकड़े खेल रहे हो, आंकड़ों का खेल। तो फिर जो वर्क आवर्स हैं वो भी एक आंकड़ा ही है। तो बस ये आंकड़ों के पीछे लड़े रहो। इसमें जिंदगी कहीं नहीं है, इसमें प्यार कहीं नहीं है। तो जितनी खराब हालत होती है एक गलत व्यक्ति के साथ विवाह में बंध जाने में, उससे ज्यादा खराब हालत होती है एक गलत काम में बंध जाने में। तो जिसने काम गलत चुन लिया, जिसने काम ऐसा चुन लिया जिससे प्यार करा नहीं जा सकता, उसकी बड़ी दयनीय हालत है। एक फिल्म देखी थी मैंने, उसमें समझ ही में ना आए कि नायक इतना पिट क्यों रहा है। पिक्चर का क्लाइमैक्स है, चरम पर पहुंच चुकी है, दुश्मनों के गढ़ में घुसा हुआ है हमारा नायक, और उसके हाथ में रिवॉल्वर भी है, और लोग आ रहे हैं, उसको पीट रहे हैं। वो उनका मुकाबला भी कर रहा है तो निहत्था होकर के, जबकि उसकी जेब में रिवॉल्वर है। वो भरसक कोशिश ये कर रहा है कि बचा लूं अपने आप को, जितना कम से कम लड़ना पड़े उतनी कम से कम लड़ाई कर रहा है। एक दृश्य आता है जिसमें उसको गोली ही मार देते हैं, तो फिर भी रिवॉल्वर बाहर नहीं निकाल रहा है। वो किसी तरीके से अपने आप को बचाए बचाए आगे बढ़ रहा है। उसे दुश्मन के दुर्ग के शिखर तक पहुंचना है। पिटता जा रहा है, गोली खाता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और ये बात बड़ी विचित्र लग रही है कि ये इतना कम विरोध क्यों कर रहा है। बाहुबल भी है उसमें और रिवॉल्वर बल भी है, पर वो तो ये दिखाई दे रहा है कि कम से कम उलझते हुए सीधा आगे बढ़ रहा है। अंततः वो जो चीफ विलन है उस तक जा पहुंचता है। फिर वो अपना रिवॉल्वर निकालता है, कैमरा रिवॉल्वर की मैगजीन पे जूम करता है और पता चलता है उसके पास गोली बस एक थी, और वो प्रमुख नायक के कनपटी पर लगा करके गोली काट देता है। उसने किसी से उलझना बर्दाश्त ही नहीं किया, क्योंकि उसके पास गोली एक है और उसको पता है कि उस गोली का इस्तेमाल कहाँ करना है। छोटी लड़ाइयों में हार जाओ और बड़ी लड़ाइयों में सूरमा बन जाओ, ये दोनों बातें साथ साथ ही चलेंगी। छोटी चीजों के प्रति उदासीन हो जाओ, और जब बात आए बड़े की तो प्रण प्राण से जूझ जाओ। आप मुझसे कहें कि तुम्हारा विकास कर दूंगा, इसके लिए तुम्हारा एक हाथ काट दूं, मैं विकास करवाऊं क्या? आप मुझसे कहें तुम्हारी ये किडनी निकाल लूं, इससे तुम्हारा विकास हो जाएगा, तो विकास मैं करवाऊं क्या? और ये मैं सिर्फ मुहावरे के तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो शरीर है ना, ये पृथ्वी से अभिन्न है। आपके फेफड़ों में ठीक उतनी ही ताकत है कि जो ये वायुमंडलीय हवा है उसको सोख सके। हमारा कद भी इस बात पर निर्भर कर रहा है कि पृथ्वी का व्यास कितना है और इस कारण गुरुत्वाकर्षण कितना है। हमारी मांसपेशियों की सामर्थ्य, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, वो सब इस बात पर निर्भर कर रहा है कि पृथ्वी कैसी है। ये जो पृथ्वी है वो हम हैं। मेरी एक एक धड़कन ये पृथ्वी ही है। हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम पर्यटक नहीं हैं, हम इसी मिट्टी से उठे हैं। इस मिट्टी ने ही हमारा आकार ले लिया और हम इसी मिट्टी में वापस समा जाएंगे। अब ये बताइए कि अगर मैं यही हूं तो मैं विकास की बात अपने लिए ही कर रहा हूं ना। मैं ही नहीं रहूंगा तो किसके लिए विकास? जब पृथ्वी को ही मैं बर्बाद कर दूंगा, और मैं पृथ्वी ही हूं तो मैं भी बर्बाद हो गया। जब मैं ही बर्बाद हो गया तो विकास किसका होगा? तू चिकन नहीं खाता, तुझे नहीं लगता कुछ मिस कर रहा है लाइफ में? चिकन से लाइफ नहीं बनती है। तुझे लाइफ पता ही नहीं है, इसीलिए तू लाइफ में चिकन घुसेड़ रहा है। जिंदगी क्या होती है और जिंदगी कैसे जी जाती है और जिंदगी के खतरे किस दिलेरी से उठाए जाते हैं, एक बार तू ये सीख ले तो ये चिकनबाजी छोड़ देगा। समस्या है लजीज खाना। आप पाएंगे कि उन लोगों में ही होती है जिनके पास जीवन में कोई आनंद होता नहीं। मनहूस सी जिंदगी है। जब जीवन में कोई रोमांच होता है ना, तो रोमांच ही करा देता, बाप रे बाप। अब वो तो है नहीं, तो फिर कह रहे मसाला और मिर्च डालो ना, ताकि कुछ तो लगे भीतर की आग है,
जिनकी जिंदगी में असली आग होती है वो मिर्च वाली आग नहीं मानते फिर। और अभी मैंने ये तो इसमें कहा ही नहीं कि ज्यादातर जो ये लंबी लंबी रेसिपीज होती हैं इनमें जानवरों का मांस शामिल होता है। हमने इन्हीं रेसिपीज की खातिर पिछले 50 साल में ही दुनिया की 75% वाइल्ड लाइफ साफ कर दी है। आप जितना अनुमान भी नहीं लगा सकते उतने जानवर रोज काटे जाते हैं। उनकी संख्या अरब में है, अरब, करोड़ों में नहीं है, अरब में है। जितने जानवर रोज मारे जाते हैं इन्हीं रेसिपीज की खातिर, अरबों में है। जिंदगी क्या होती है और जिंदगी कैसे जी जाती है और जिंदगी के खतरे किस दिलेरी से उठाए जाते हैं, एक बार तो ये सीख ले तो ये चिकनबाजी छोड़ देगा। आप प्रोफेशनल महिलाओं को देखिएगा, 20 में से 5 ही होंगी जो अपनी काया का ख्याल रख पाती होंगी। जो मेहनतकश महिला होगी, जिसको बाहर अपना रोजगार भी देखना है, काम देखना है और फिर घर में भी उसे कुछ काम देखना ही होगा, उसको आप नहीं पाएंगे कि उसके पास बहुत समय रहा है कि वो जाके हर हफ्ते पार्लर में बैठे। उसको समय ही नहीं होता। तो वो साधारण व्यक्तित्व लेके घूम रही होगी, साधारण कपड़ों में, साधारण चेहरे के साथ, साधारण त्वचा के साथ। और जो ये सोने के पिंजड़े की चिड़िया होती हैं, इनको आप खूब सजा सवरा पाएंगे। इसलिए विद्रोह नहीं होता। सजना सवरना अपने आप में एक टास्क होता है, बहुत समय लेता है। जिसके पास जिंदगी में करने के लिए कोई काम है वो कैसे जाके 2 घंटे अपने मुंह की पॉलिश कराए। गुलामी के दाम मिलते हैं। बाकी जिसने अपना रास्ता बनाने की कोशिश करी है उसकी हालत बड़ी उजड़ी हुई रहती है, क्योंकि ये संघर्ष कर रहे हैं, विद्रोह है एक तरह का। सामाजिक चाल चलन में काफ़ी लोगों को मैंने सुनते देखा है, ज्ञानी रावण, रावण एक ज्ञानी था। रावण को ज्ञानी बोलना मोटे तौर पर, काम चलाऊ तौर पर तो ठीक है, पर उल्टी पुल्टी मान्यताएं पकड़े बैठे हो, अपने आप को कुछ मान रहे हो, मैं लंकेश हूँ। ज्ञान होता तो अपने आप को कोई लंकेश थोड़ी बोलेगा, अपने आप को कोई पुरुष थोड़ी बोलेगा, कि स्त्री का अपहरण थोड़ी ही करेगा। ज्ञान तो कहता है तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। ज्ञान होता रावण को तो वो अपने आप को और कुछ क्यों मान रहा होता। मैं असुरों का सम्राट हूँ, मैं स्वर्ण नगरी लंका का अधिपति हूँ, मैं एक पुरुष हूँ और रानियां हैं और मैं ला रहा हूँ, मैं सीता को भी ले आऊंगा और रानी बनाऊंगा। वो तो अपने आप को बहुत कुछ मान रहा था। जो अपने आप को इतना कुछ मान रहा है वो ज्ञानी कहाँ है। ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ वो किस लिए कर रहा है, ताकि जो मेरे उद्देश्य हैं, मेरी कामनाएं हैं, मेरा हट है, वो सब और मजबूत हो जाए। उसे ज्ञानी नहीं बोलते। रावण अगर ज्ञानी होता तो फिर हाँ, राम के खिलाफ युद्ध में थोड़ी खड़ा हो जाता वो। सतही तौर पे आप कह सकते हो रावण ज्ञानी था कि हाँ ठीक है। शायद ही कोई जानवर ऐसा हो जिसकी भारत में पूजा ना की जाती हो। कहीं सांप की पूजा हो रही तो कहीं बिच्छू की हो रही है। जो कोई बाहर वाला आदमी इस चीज को देखता है तो पगला जाता है, बोलता है कैसे लोग हैं ये, सांप की पूजा, बिच्छू की पूजा कर रहे हैं। कोई समुदाय है वो कौवे की पूजा कर रहे हैं, कोई दूसरा वो तोते की कर रहा है। तो सोचते हैं कि हिंदुओं को लगता है शायद तोता ही भगवान है। नहीं, ऐसा नहीं लगता है। तोते को प्रकृति का प्रतीक माना गया है। और एक बात समझी गई है सनातन परंपरा में कि ये जो प्रकृति माँ है यही बंधन है तुम्हारा, और इस माँ की सहायता के बिना तुम बंधनों के पार भी नहीं जा पाओगे। माया ही बंधन है और माया ही मुक्ति का द्वार भी है। तो माया से अगर मुक्ति चाहिए तो माया के सामने नमित होकर रहना, और नमित होकर रहने का अर्थ है माया को जानना। अहंकार को नीचे रखो तब बोध ऊपर आता है। तो जितने जाते हैं कहते हैं हम प्रार्थना करने आए हैं मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में, ये वहां प्रार्थना नहीं करने गए हैं, ये वहां स्वार्थना करने गए हैं। ये जिसको प्रेयर बोलते हैं वो प्रेयर नहीं होती, वो चार्टर ऑफ डिमांड्स होता है। काय को बोल रहे हो कि प्रार्थना है? सीधे बोलो ना, कामना की सूची पूरी है जो अपनी ही कल्पना के किसी ईश्वर को प्रेषित करी अभी अभी। और कामना और कल्पना बिल्कुल एक साथ चलेंगे। सत्य के साथ तो कामना टिक सकती नहीं ना भाई। तो तुम कामना भी बचाए रहो और सत्य में भी रहो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अध्यात्म का संबंध श्रद्धा से है और परंपरागत धर्म का संबंध विश्वास से है। श्रद्धा शब्द का अपमान है आम धार्मिक आदमी को श्रद्धालु बोलना। ये श्रद्धालु किसी तरह नहीं है, ये विश्वासी हैं और ये अंधविश्वासी हैं। 2 चीजें हैं जो मार रही हैं हमारे ग्रह को। पहला जनसंख्या और दूसरा कंजम्पशन, पॉपुलेशन एंड कंजम्पशन। हमारी स्पीशीज ने अपनी आबादी बढ़ा बढ़ा के और भोग के सब कुछ बर्बाद कर डाला। पिछले 50 सालों में ही कुल मिलाकर के जितनी हमारी वाइल्ड पॉपुलेशन थी जंगलों के भीतर, हम उसका 75% समाप्त कर चुके हैं। 75% साफ कर दिए। ये है थलचर,
जो रहते हैं जमीन पर, और जब उनकी बात करो जो रहते हैं पानी के नीचे, 85% साफ कर दिए। कोई नहीं बच रहा इस पृथ्वी पर हमारे अलावा, हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, एकदम ही नहीं कोई बच रहा। सोचिए ना, 85% पॉपुलेशन डिक्लाइन, मनुष्य की तादाद बढ़ती जा रही है और दूसरों को पिछले 50 साल के अंदर अंदर हमने 85% खत्म कर दिया। समाधान क्या है? आम आदमी ही समाधान है। वेदांत पूछता है ना, कर्ता कौन है, डूअर कौन है? डूअर को बदले बिना डीड बदल सकती है क्या? तो आपके साथ आपकी संस्था इसी डूअर को, एक्टर को, कर्ता को बदलने का प्रयास कर रही है। गीता इस वक्त इसलिए नहीं है कि आपको स्वर्ग पहुंचा देगी, गीता इसलिए है कि वो शायद पृथ्वी बचा देगी।